गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने। सभी स्टूडेंट्स लेक्चर्स को अच्छे से कंप्लीट करें और नोटबुक में ज़रूर लिखते रहें, जिससे बार बार आपको मोबाइल में ना देखना पड़े, सीधा आप नोटबुक को उठाकर आप रिवीजन स्टार्ट कर सकें। यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझे इन्फॉर्म कर सकता है मेरे नंबर पर, या आप डायरेक्टर सर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये याद रखें, अपनी प्रॉब्लम्स को आप हमसे शेयर जरूर करते रहें, जिससे हम टाइमली आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें। क्योंकि टाइम तो निकल ही रहा है भाई कोविड-19 की वजह से, और आप सभी घर पे हैं और हम भी घर पे हैं। स्कूल में ओपन नहीं है अभी, बट तो भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको रेगुलरली लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपकी एजुकेशन कंटिन्यूअस बनी रहे। तो आप भी टाइम का यूटिलाइज करें, और घर पे हैं, आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है सेल्फ स्टडी से के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को निकालें, क्वेश्चंस को करें और अपने टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिससे आप जब 2022 में जब आप जेईई मेंस के एग्ज़ाम में बैठें तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो मेरी तो सभी स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। चलिए भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने लेक्चर नंबर 2 में नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति पर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कुछ। आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस अभी मूलों की प्रकृति पर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ अच्छे क्वेश्चंस और भी हैं जो उनको आपको आना जरूरी है उस टाइप के। ये एक सोच है, केवल मैं आपको एक सोच देता हूं अपनी तरफ से कि भाई क्वेश्चंस को ऐसे सोचना है आपको। इसका आप कितना सीख रहे हैं इसका मालूम हमें पड़ेगा आपके जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, और उनके स्कोर पर हम मालूम पड़ेगा कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं। ठीक है ना? तो चलते हैं भाई। आज का क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स पर ही चल रहे हैं अभी ये क्वेश्चन, ये याद रखना है आपको, नेचर ऑफ रूट्स। देखें इधर, कोई भी स्टूडेंट, आप ये मत सोचना कि एक छोटे से कंसेप्ट पर आईआईटी जेईई क्वेश्चन पुट अप नहीं करता है। आईआईटी जेईई छोटे छोटे कंसेप्ट्स पर भी क्वेश्चंस आपसे पुट अप कर देता है एग्जाम में, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन क्या है आपका? आज का पहला क्वेश्चन है, यदि पी क्यू आर वास्तविक हैं, पी क्यू आर वास्तविक हैं, तब समीकरण P माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5P प्लस क्यू एक्स और माइनस 2 P माइनस क्यू इक्वल टू आर के मूल होंगे। ये क्वेश्चन है आपका। इसके ऑप्शन आपको इस टाइप से आएंगे, वास्तविक व समान, दूसरा ऑप्शन है आपका असमान व एवं परिमेय,
परिमेय। तीसरा ऑप्शन है आपका असमान व अपरिमेय। और चौथा ऑप्शन है आपका कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता है ये कुछ। तो चलिए भाई ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बड़ी अच्छी बात है कि एक ऑप्शन जो है आपका वो ये है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। भाई ये ऑप्शन जब आ जाता है तो वहां पर थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो जाती है क्वेश्चन में कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। पहले तो आप क्वेश्चन पर विचार करें कि भाई पी क्यू आर आपको वास्तविक दिए हैं ना कि परिमेय दिए हैं, क्योंकि वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाते हैं। तब समीकरण p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर 5p प्लस क्यू इंटू एक्स एंड 2p माइनस क्यू इक्वल टू आर दिया है कि मूल होंगे। चार ऑप्शन है आपके पास, वास्तविक व समान, असमान व अपरिमेय, असमान व अपरिमेय और कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए भाई इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। सबसे पहला काम है, ये जो वैल्यू है ये आपकी ए की हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी बी की हो जाएगी और सी की वैल्यू तब होगी जब आप इसको इधर लाएंगे आर को उठा के। तो पहले तो आप इस इक्वेशन को दोबारा से रीराइट करें, p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर के लिए प्लस 5p प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस 2 इंटू p माइनस क्यू माइनस आर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। इसमें a इक्वल टू क्या है आपके पास, p माइनस क्यू है, b इक्वल टू क्या है 5p प्लस क्यू है और c इक्वल टू क्या है माइनस का 2p माइनस क्यू प्लस आर। मैंने माइनस साइन को बाहर ले रखा है यहां पर। चलिए भाई अब अपन इसका d निकालते हैं। d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस का 4ac। क्लियर भाई, b स्क्वायर माइनस का 4ac, b का स्क्वायर मतलब ये 25 और साथ में आ जाएगा p प्लस क्यू का स्क्वायर। माइनस c नेगेटिव है तो ये ओवरऑल यहां पर अब आपका पॉजिटिव आ जाएगा 4 और p माइनस क्यू और साथ में क्या है 2p माइनस क्यू प्लस आर। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत कहां पर है देखना ध्यान से सभी स्टूडेंट। ये 25 इसको ओपन किया तो ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq सॉरी, यहां इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 8p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq और भाई ये 4r अलग ही रहेगा। ठीक है। अब 25pq p स्क्वायर और 8p स्क्वायर मिलके कितना बना लेंगे 33p स्क्वायर। 25q स्क्वायर और 8q स्क्वायर क्या बना लेंगे यहाँ पर आपका 33q स्क्वायर बना लेंगे। 25 दूनी 50 और 8 दूनी 16। 50 में से जब हम 16 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 34pq और 4r। अब भाई यहां पर PQR वास्तविक है, ये बोला है इसने, ये वास्तविक है, ये वास्तविक है। तो अब
यहाँ पर चूंकि पी क्यू आर कैसे हैं भाई, अपने पास वास्तविक हैं, तो अपन क्या कह सकते हैं इसके लिए, चलो ठीक है, ये भाई पॉजिटिव टर्म्स है, ये पॉजिटिव टर्म्स है, बट ये तो नेगेटिव हो सकता है और ये भी नेगेटिव हो सकता है, तो इनका सम नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। भाई हम कुछ नहीं कह सकते हैं, पूर्ण वर्ग है नहीं है, तो इसीलिए हम डी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये पॉजिटिव होगा कि ये नेगेटिव होगा, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्यू आर तो वास्तविक संख्याओं में से है और वास्तविक संख्याएं आपकी अनंत होती हैं, कई बहुत सारी वास्तविक संख्याएं होती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी सब प्रकार की। तो फाइनली यहाँ पर हम आंसर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, कांट बी से, कांट बी से हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो चौथा होगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है, क्योंकि एक इस ऑप्शन की वजह से स्टूडेंट जनरली सोचता है कि भाई समान अपरमेय परमेय कुछ तो होंगे ना मूल, लेकिन कभी ये नहीं सोचता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसी कंडीशनें उत्पन्न हो जाती हैं कि हम कुछ नहीं बोल सकते, हम चुप हो जाते हैं उस कंडीशन में, क्योंकि भाई हमारे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं होते हैं उस समय। तो इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये आ भी चुका है कंपटीशन में पहले। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब अपन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का क्या दिया है, अंतराल अंतराल 0 to 3 पाई में x के मानों की संख्या x के मानों की संख्या जो समीकरण 3 sin स्क्वायर x प्लस 5 sin x माइनस 3 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करती है होगी। पहला ऑप्शन है आपके पास 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 6। ये क्वेश्चन है आपके पास। चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए भाई देखिए इस क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन था आपका, एक मिनट स्टूडेंट सभी, ध्यान से देखेंगे भाई इस क्वेश्चन को। क्या दिया है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पर विचार करें कि एक तो इंटरवल दिया है 0 से 3 पाई, क्लियर। अब x के मानों की संख्या जो समीकरण को संतुष्ट करती है होगा, इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। एक मिनट स्टूडेंट सभी, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन इनकरेक्ट लिख दिया मैंने, यहाँ पर 2 है, 2 साइन स्क्वायर, सॉरी इसके लिए 2 साइन स्क्वायर है। चलिए भाई इस क्वेश्चन को अब अपन सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में ये त्रिकोणमितीय इक्वेशन है, त्रिकोणमितीय समीकरण है ये। तो गिवन क्या है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, त्रिकोणमितीय समीकरण क्या दिया गया है, 2 साइन स्क्वायर एक्स
प्लस का 5 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन। तो आप सीधे से इसके फैक्टर करें तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 6 है चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 6 साइन एक्स और माइनस का साइन एक्स और माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब आप देखें इधर इसमें दोनों में से 2 साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस 3 और यहां पर आ जाएगा माइनस साइन कॉमन ले लें तो साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो साइन एक्स इक्वल टू यहां से आपको दो मान मिल जाएंगे, एक तो मान मिलेगा आपको -3 और एक मिलेगा आपको 1/2। अब भाई साइन एक्स बराबर -3 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि भाई साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बिटवीन होती है, इसीलिए साइन एक्स जो है वो -3 नहीं हो सकता है। अब 1/2 इंटरवल है आपके पास 0 से 2 पाई, तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, मैंने आपको ग्राफ बताए थे साइन के, तो साइन का ग्राफ बना लें। केवल हमें ये देखना है कि भाई 1/2 कहाँ कहाँ पर आएगा। तो देखें इधर ये आ गया 0, यहां पर पाई, ये 2 पाई और ये 3 पाई। तो अब आप 1/2 देखें, एक तो 1/2 यहां मिलेगा आपको, एक 1/2 यहां कहीं मिलेगा आपको, फिर यहां नेगेटिव में चला जाएगा, ये एक 1/2 आपको यहां मिलेगा और एक 1/2 आपको यहां मिलेगा। मतलब ओवरऑल आपको कितनी जगह 1/2 मिलेगा, 4 जगह। 4 जगह मिलेगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, 4 हो जाएंगे। ये आपका फाइनली क्या है, आंसर है। तो सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा कि भाई कैसे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ध्यान से देखेंगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, यदि x बराबर, यदि x बराबर 2 प्लस √2, ये 2 फिर +2 और ये प्रोसेस आपकी कहां तक चलेगी, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक चल रही है ये प्रोसेस। तो क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लें, यहां पर ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर। तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, हमें x की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है भाई आपका, एक तो x इक्वल टू -1 है, दूसरा ऑप्शन है भाई आपका -1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, तीसरा ऑप्शन है भाई आपका x इक्वल टू -2 और चौथा ऑप्शन है आपका x इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। यहां पर देखिए आप 2 2 2 2 की पुनरावृत्ति अनंत बार हो रही है, और आप सभी लोग जानते हैं कि अनंत में से अगर अपन एक आध कम कर लें तो अनंत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये तो भाई सभी स्टूडेंट जानते ही हैं इस बात को कि अनंत में से अगर थोड़ा बहुत कम कर दिया जाए तो अनंत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप देखें कि अगर हम इस क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट कर दें तो भी भाई ये ऐसा ये लगेगा कि ये तो x की वैल्यू है। तो ये जो इनफाइनाइट तक रिपीटेशन होता है तो हमें उसको ब्रेक करना पड़ता है बीच में से। तो ये 2 और इसको मैंने ब्रेक कर दिया यहीं से, इसको भी हम वापस क्या लिख सकते हैं
x लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 1 2 अगर हम कम भी कर देते हैं तो उससे इनफाइनाइट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये याद रखना है। अब आप स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एक्स आ जाएगा। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, फैक्टर कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। x कॉमन ले लें तो x माइनस 2, 1 कॉमन ले लें तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 2, माइनस का 1 और प्लस का 2, ये आपको आंसर मिलेगा इसमें। अब आप देखें कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखें इधर, यहां पर अगर हम बात करें, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट कि रूट के अंदर जो संख्या होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती है पॉसिबिलिटी। अब भाई x की वैल्यू -1 आ रही है यहां पर, ठीक है ना, और x इक्वल टू 2 आपके ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, और एक x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, -1 आ रही है। अब यहां पर भाई ठीक है, आंसर तो आपका आ रहा है -1 आ रहा है, x इक्वल टू कितना आंसर आएगा भाई आपका -1 आंसर आ जाएगा यहां पर। चलिए भाई ठीक है, -1 आ रहा है, अगर 2 भी होता है यहाँ तो ये मोर देन 1 में चला जाता। ठीक है, चलो भाई चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि x इक्वल टू आपको दिया है 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, तो व्यंजक x क्यूब -3x² -8x प्लस 15 इक्वल टू का मान है। देखें इधर भाई, इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, पहला ऑप्शन है -8, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है आपका -15। ये ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। तो क्या है, स्टूडेंट क्या गलती करता है इस क्वेश्चन में, वो x की वैल्यू रख देता है इसमें, x की वैल्यू यहाँ पर उठा के रखता है, और यहीं पर गड़बड़ हो जाती है कि x की वैल्यू अगर आप इस फंक्शन में रखेंगे तो ये कितना लेंदी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इससे ये बनाने की कोशिश करेंगे, या कुछ ऐसे पार्ट की वैल्यू निकालेंगे जिससे इसका मान अपना आ जाए। तो चलिए भाई, आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है x इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, इसको मैंने लिख दिया x -3 इक्वल टू आयोटा लिख सकते हैं। अब आप इसका स्क्वायर कर दें, आप इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, स्क्वायर से ही कर लें क्योंकि क्यूब मत करें, हम स्क्वायर से ही करेंगे, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। भाई इसका स्क्वायर ओपन करें तो क्या आएगा, x² प्लस 9 माइनस का 6x और इक्वल में कितना आ जाएगा, -1। तो ओवरऑल आपको क्या मिल गया, x² माइनस का 6x प्लस 10
इक्वल टू 0। अब चलो भाई, अब इसका मान निकालते हैं। ध्यान से देखना है, इधर आप ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। देखो अगर हम x कॉमन लें इन दोनों में से तो एक्स स्क्वायर, अब हमें ये बनाना है, इससे ये x कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस का 3x मिलेगा यहाँ पर, लेकिन माइनस का 6x है। तो क्या किया मैंने, ध्यान से देखेंगे इधर, तो मैंने माइनस का 6x स्क्वायर कर दिया। 8x कॉमन ले लेंगे, माइनस का 8 मिलेगा, लेकिन अपन को प्लस का 10 चाहिए भाई, तो प्लस का 10x कर दिया। अब भाई ओवरऑल क्या घटाया, एक तो 3x स्क्वायर घटाया, ठीक है, और 10 जोड़ा है तो 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18x प्लस 15। अब आप देखें, अगर आप यहां से x कॉमन ले लें, ठीक है, अब इसको देखें आप, इसमें से अगर हम 3 कॉमन लें तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, लेकिन यहाँ 10 चाहिए तो मैंने 10 कर दिया, तो 30 हो गया भाई, और अपने पास 15 था तो माइनस का क्या कर दो 15। अब इतने पार्ट का मान तो आपका 0 है, पहले ही निकाल चुके हैं, और इसका भी मान क्या है 0 है, तो इसकी जगह 0 रख दिया तो आपके पास कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया। तो ये आपका क्या है आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें इस तरीके से सोचना है, ठीक है ना, तो ये याद रखना है आपको सभी स्टूडेंट्स को। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब आप क्या दिया है, यदि ए बी सी पूर्णांक है, पूर्णांक है तथा बी स्क्वायर बराबर 4ac प्लस 5d स्क्वायर, d बिलोंग्स टू n है, तो समीकरण के मूल होंगे। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को ऑप्शन क्या है, इसकी ऑप्शन जरूर लिखना है, क्योंकि अपरिमेय, दूसरा ऑप्शन है आपका परिमेय तथा असमान, तीसरा ऑप्शन है सम्मिश्र संयुग्मी, और चौथा ऑप्शन है परिमेय समान। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए भाई चलते हैं। सबसे पहले तो ए बी सी पूर्णांक है और ये कंडीशन दी है, डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो समीकरण के मूल हैं अपरिमेय, परिमेय असमान, सम्मिश्र संयुग्मी, परिमेय समान। ये क्वेश्चन है। चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसका डी निकाल दें, इस इक्वेशन का डी निकालें, तो डी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब भाई बी स्क्वायर बराबर क्या दिया है, रख दो यहां पर, माइनस का 4ac। भाई 4ac से 4ac कट जाएगा, ये बचेगा 20d स्क्वायर।
अब क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं है। हाँ, ग्रेटर देन 0 जरूर है भाई, ग्रेटर देन 0 ये जरूर है, ठीक है ना। लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 20 पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 20 पूर्ण वर्ग नहीं है, डी ग्रेटर देन 0 है, तो निश्चित बात है मूल अब कैसे होंगे भाई? परिमेय परिमेय नहीं होंगे, परिमेय तो नहीं होंगे भाई, ये तो नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। संयुग्मी है नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। परिमेय है नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब आपका फाइनली आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट आंसर होगा ये। इतना छोटा सा क्वेश्चन है केवल, ठीक है ना। चलिए भाई आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखते रहें भाई क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो आप ये मत सोचिए कि भाई मूलों की प्रकृति है तो भाई क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कहीं से भी जेई पुटअप कर देता है, किसी भी छोटे से छोटे कंसेप्ट से उठाकर क्वेश्चन पुटअप कर देता है जेई। चलिए भाई अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हर बुक में सभी जगह मिलता है ये क्वेश्चन देखने को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? यदि समीकरण cos p -1x² प्लस cos px प्लस sin p इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हों तो मूल वास्तविक हों तो के मूल वास्तविक हों तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है भाई आपका? p बिलोंग्स टू -π से 0। दूसरा ऑप्शन है -π/2 से +π/2। तीसरा ऑप्शन है p बिलोंग्स टू 0 से π। और चौथा ऑप्शन है p बिलोंग्स टू 0 से 2π। चलिए भाई पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करें। सबसे पहली बात, यदि समीकरण, ये समीकरण दिया है बड़ा सारा, के मूल वास्तविक हैं हों तो, के मूल वास्तविक हों तो p का मान हमें बताना है। पहला ऑप्शन -π/2 से π/2, दूसरा ऑप्शन 0 से π तीसरा, और चौथा 0 से 2π। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन करते हैं। आपको गिवन है पहले से ही क्वेश्चन में, ये दिया गया है समीकरण के मूल वास्तविक हैं भाई, के मूल वास्तविक हैं, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। वास्तविक के लिए इक्वल भी लगाते हैं, हाँ भिन्न होता तो नहीं लगाते। अब ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये c की वैल्यू है, तो सीधा आप रख दें b² माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b² मतलब क्या आ जाएगा? cos² p आ जाएगा, -4 cos p -1 इंटू क्या आ जाएगा? sin p आ जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? अब आपका ये बन गया ये क्वेश्चन इस टाइप से। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई p का मान हमें निकालना है कि, और
प्लस का 4 साइन पी है भाई। तो क्या करो, आप पहले इनका मल्टीप्लाई करके लिख लो आराम से। माइनस का 4 साइन पी और ये कॉस पी, और प्लस का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब भाई अपन इसको बदल सकते नहीं हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं कि भाई हम इसको साइन के रूप में बदल लें या कॉस के रूप में बदल लें, ऐसा पॉसिबल हो नहीं रहा है इस क्वेश्चन में। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करें भाई कि जिससे ये हमें मालूम पड़ जाए कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को कि भाई कॉस स्क्वायर पी तो हमें दिया गया है, ठीक है ना। अब हम इसको 4 साइन पी कॉस पी भी दिया गया है, मतलब 4 साइन पी मतलब 2 साइन पी, तो हम 4 साइन स्क्वायर पी अगर इसमें जोड़ दें तो एक भाग को हम इसके को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो चलिए भाई, क्योंकि ऐसे तो हम इसमें बता ही नहीं सकते हैं कि भाई क्या होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर पी है, या तो आप वैल्यू पुट कर करके देखें, सीधा सा है कि चारों ऑप्शंस को चेक करें, और कहीं इसमें कोई गुंजाइश हमें दिख नहीं रही है कि हम, क्योंकि ये पार्ट ठीक है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब भाई ये पार्ट जो है ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर ये नेगेटिव है तो उस कंडीशन में ठीक है भाई, हम कह सकते हैं ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव के केस में भी साइन भी नेगेटिव हो सकता है और कॉस भी नेगेटिव हो सकता है। तो क्या किया मैंने, ऐसे भाई बात नहीं बनेगी। अब हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर पी माइनस का 4 साइन पी कॉस पी, ये ऐसा ही रहने दें। अब इसमें मैंने 4 साइन स्क्वायर पी जोड़ दिया और यहां पर 4 साइन स्क्वायर पी घटा दिया और प्लस में 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो बन जाएगा आपका क्या, कॉस पी माइनस 2 साइन पी का होल स्क्वायर। भाई ये तो स्क्वायर बन गया, ठीक है। और यहां से हम इसमें से ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, 4, अरे भाई ये 4 साइन पी आएगा यार, ये गलती हो रही है, ये 4 साइन पी होगा, मतलब यहां भी ये 4 साइन पी होगा, ठीक है ना। अब अगर हम 4 साइन पी कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 माइनस साइन पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब भाई ये तो ग्रेटर देन 0 है ही, ये तो मालूम पड़ गया हमें भाई कि ये तो ग्रेटर देन 0 है। अब हमें बताना है कि भाई ये पार्ट कैसा होगा आपका, ये पार्ट आपका कैसा होगा। तो यहां से आप देखें कि 1 माइनस साइन पी को मैंने यहां से ग्रेटर देन 0 रखा, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन पी जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। साइन पी इज लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। एक बार यहां से इसको भी हमने, क्योंकि हम एक ही केस कंसीडर करेंगे, ये पॉजिटिव हो, ये कैसा हो, पॉजिटिव हो, मतलब साइन पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब भाई साइन पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, भाई साइन पी को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब बोल सकते हैं, यहां पर कि भाई P जो है वो बिलोंग्स टू आपका हो 0 से पाई, यहाँ बड़ा ब्रैकेट आएगा और इस बीच में ये वैल्यू जो है वो 1 से कम भी होती है और 1 के बराबर भी होती है, ठीक है ना। तो फाइनली जो आपका आंसर है वो आपका तीसरा ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको कि P बिलोंग्स टू, तो इस क्वेश्चन में जो परेशानी थी वो सबसे बड़ी यही थी यहाँ पर, इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा है और मोस्टली आपको सभी बुक्स में ये क्वेश्चन मिलेगा।
बेसिकली स्टूडेंट इसको क्या कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई, ऑप्शन से चेक करके देख लेते हैं कि भाई क्या मिलेगा आपको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें आप ध्यान से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन में, ए के उन मानों की संख्या जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0 के मूल पूर्णांक है। के मूल कैसे हैं, पूर्णांक हैं, जहां a बिलोंग्स टू n है तथा a की जो वैल्यू है वो 6 से लेके 100 के बिटवीन है, बराबर है ए के मानों की संख्या बराबर है। ठीक है ना। अब देखें इधर, पहला ऑप्शन क्या है आपका 2, दूसरा ऑप्शन क्या है 4, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका 6 और चौथा ऑप्शन क्या है भाई इसका 8। ये क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से, मूलों की प्रकृति पर है केवल, और केवल मूलों की प्रकृति कंसेप्ट यूज होगा। ए के उन मानों की संख्या जिनके लिए समीकरण के मूल पूर्णांक हैं, जहां a बिलोंग्स टू n और a का मान, सॉरी ये यहां पर मिस्टेक हो गई मुझ पे, ये 100 है, ठीक है, के बराबर है। किसके बराबर है, a के मानों की संख्या बराबर है। पहला ऑप्शन आपको दिया है भाई, इसमें कितना दिया है 2, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा 6 और चौथा 8। ठीक है। अब भाई मूल पूर्णांक हैं, इसके लिए d पूर्ण वर्ग होना चाहिए सबसे पहला। तो d क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। तो आपको इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है। तो a का मान कितना है भाई, इसमें 1 है, b का मान कितना है -1 है और c का मान कितना है -a है। तो d निकाला हमने b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब d ये आ गया 1 + 4a, ये तो विषम है भाई। 4a + 1 कैसी संख्या, अरे गड़बड़ हो गया भाई, जल्दबाजी में थोड़ा भी अगर पेन टैप पर इधर उधर हाथ हो गया तो ये गड़बड़ हो जाती है। मतलब ये तो एक विषम है भाई, विषम है ये। तो अब आप देखें, इसको पूर्ण वर्ग होना पड़ेगा। इसको कैसा होना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग होना पड़ेगा। मतलब विषम का पूर्ण वर्ग, विषम का क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। विषम स्क्वायर होना चाहिए भाई, विषम है तो विषम का वर्ग होना चाहिए। ठीक है ना। अब वैसे तो इस क्वेश्चन को आप यहां से भी कर सकते हैं, आपको केवल और केवल एक ही वैल्यू रख कर देखनी है। एक ही वैल्यू जैसे 6 रखें तो 6 × 4 24 और 1 25, सही है। एक ही वैल्यू 7 रखें, 7 चौको 28 29, लेकिन यहाँ से हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो d है, d विषम पूर्णांक का वर्ग है।
का वर्ग है। अब भाई विषम पूर्णांक क्या लेते हैं हम? विषम पूर्णांक हमने ले लिया 2 लैम्डा प्लस 1। ये भाई ये विषम पूर्णांक का क्या ले लिया? वर्ग ले लिया, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू इसके बराबर रख दो आप एक बार, और ए की वैल्यू देखते हैं क्या आता है। तो ये आ जाएगा 1 + 4a, डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 1 से ये 1 कट जाएगा। तो a बराबर यहाँ से आपके पास आ जाएगा लैम्डा और लैम्डा प्लस 1। अब यहाँ से आपको आसानी होगी क्वेश्चन को देखने में, ठीक है ना। सीधा आप a की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे लैम्डा की वैल्यू हमने 6 रखी, तो a बराबर 6, एक लैम्डा की वैल्यू हमने 6 रखी यहाँ पर, तो 6 जैसे 1 मिनट सभी स्टूडेंट, लैम्डा की वैल्यू हमने 1 रखी, ठीक है, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। 2 रखें तो 2 रखते हैं अगर अपन, तो 2 तिया 6 आ जाएगा। 3 रखें तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। लैम्डा का मान 4 रखें तो 4 और 5 ये 20 आ जाएगा। लैम्डा का मान 4 रख लिया, 5 रखें तो 5 छक 30 आ जाएगा। 6 रखें तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। 7 रखें तो 7 अट्ठे 56 आ जाएगा। 8 रखें तो 8 नेम 72 आ जाएगा। 9 रखें तो 9 दशारम 90 आ जाएगा, और 10 रखेंगे तो 100 से ज्यादा हो जाएगा। अब आप इन मानों को सीधा चेक कर लो। देखो 6 चौक 24 और 1 25 पूर्ण वर्ग, 12 चौक 48 और 1 49 पूर्ण वर्ग, 20 चौको 80 और 1 81 पूर्ण वर्ग, 30 चौको 120 1 121 पूर्ण वर्ग, 42 चौको 168 169 पूर्ण वर्ग, 56 इंटू 4 करें 50 चौको 120 और 6 चौको 24 224 और 1 225। 72 का करें तो 72 दूनी 144 दूनी 288 और 1 289 पूर्ण वर्ग है। 9 चौको 36 और 1 361 पूर्ण वर्ग है। तो यहां से जो ए के मानों की संख्या आएगी फाइनली कितने आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी स्टूडेंट। तो ए के जो मानों की संख्या आ गई वो आपके पास कितनी आ गई? 8। तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे आप यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा सोचना कठिन था, आपको लेंदी मतलब पड़ जाता है। इतने मान 6 से लेके 100 तक हम कहाँ तक रखते रहते भाई, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन आगे। चलिए भाई एक अच्छा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, अच्छा सा क्वेश्चन भाई मिल जाए। वैसे तो काफी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं आप लोगों को। ध्यान से करना है, इसी टाइप का ही क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या दिया है? यदि A बिलोंग्स टू Z, A बिलोंग्स टू Z और समीकरण x माइनस a और x माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0 पूर्णांकीय मूल हों,
मूल हों तो ए का मान हमें बताना है। चलिए भाई, पहला ऑप्शन है 8 और 10, दूसरा ऑप्शन है आपका 10 और 12, तीसरा ऑप्शन है आपका 12 और 8, और चौथा ऑप्शन है आपका नन, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे सभी। पहले क्वेश्चन पर विचार कर लें। ए बिलोंग्स टू जेड, ए पूर्णांक है, ये समीकरण के पूर्णांक की ये मूल हो तो ए का मान है 8 हो सकता है, 10, 10, 12, 12, 8 और नन, ये चार ऑप्शन है। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। ध्यान से देखें कि आपको गिवन क्या है, इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस ए और x माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है। तो आप देखें इधर ध्यान से, पहले एक बार इसको, अगर पूर्णांकीय मूल हैं इसके, तो निश्चित बात है ये पूर्ण वर्ग होगा। चलिए पूर्ण वर्ग से करके देखते हैं पहले। तो इस क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग से ट्राई किया पहले। एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का ax और प्लस का 10a और प्लस 1 इक्वल टू 0, क्लियर। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस का x कॉमन ले लें तो a प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसका d निकाल दें आप फटाफट, तो ये आ जाएगा a प्लस 10 का स्क्वायर माइनस का 4 10a प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20a माइनस 40a माइनस 4, तो कितना आ जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस का ये आ जाएगा 20a और ये 10 में से 4 गया, ये आ जाएगा 96, कितना आएगा, 96 आ जाएगा, क्लियर। अब आप देखें इसको, मैंने इसको बदल दिया a माइनस 10 का स्क्वायर और प्लस 4 किया था तो माइनस 4, एक तो ये मेथड। अब ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। भाई अब ये पूर्ण वर्ग कैसे होगा, ध्यान से देखें। अब आप ऑप्शन पे चेक करें, जैसे आपने 8 रखा तो 10 में से 8 गया 2, 2 का वर्ग 4, 4 मतलब a बराबर 8 के लिए d बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना, मतलब सही है ये। a बराबर 10 रखें, a बराबर जैसे ही आपने 10 रखा तो d बराबर आपका आएगा माइनस का 4, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ऋणात्मक संख्या, तो ये गया भाई 8 ही हुआ। तो पहला ऑप्शन तो आपका 10 की वजह से गलत हो गया, ये भी 10 की वजह से गलत हो जाएगा। अब a का मान हमने 12 रखा तो d बराबर कितना आएगा, 12 माइनस 10 2 2 4, तो ये 4 माइनस 4, ये क्या आ जाएगा, 0, मतलब ये भी हो सकता है 12। तो फाइनली जो आंसर है वो कौन सा है आपका, 8 और 12, तो ये आंसर आ गया। आप इसको इजीली चेक कर सकते थे, इसमें कोई परेशानी नहीं थी इस क्वेश्चन को। अब अगर इसी क्वेश्चन को अगर अपन और अलग ढंग से सोचें, भाई सेकंड मेथड अगर हम इसमें लगाएं और दूसरी अप्रोच, तो ध्यान से देखें आप इसमें कि जैसे x माइनस ए है और x माइनस 10 है, तो और इक्वल टू -1 है, मतलब इन दोनों का गुणा -1 है, इन दोनों का गुणा -1 है, तो निश्चित बात है a माइनस 1 बराबर अगर 1 है तो x माइनस 10 बराबर आपका क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, क्लियर। कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी।
x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 9 मिलेगी, ठीक है ना। अब आप देखें अगर x माइनस ए इक्वल टू -1 हो जाए और x माइनस 10 इक्वल टू +1 हो जाए तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी 11 मिलेगी, ठीक है ना। तो अब आप देखें x की वैल्यू 11 मिल गई आपको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब आपने इसकी वैल्यू -1 रखी थी तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी 9 यहाँ पर रखा मैंने। तो a का मान कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए भाई, a का मान कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए यहाँ पर, क्लियर। तो a बराबर 8 हो गया, तभी तो ये 1 होगा, तभी तो ये क्या होगा 1। और जब x की वैल्यू 11 यहाँ पर रखे हैं, x की वैल्यू हमने 11 रख दी और हमें -1 चाहिए तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 12 होनी चाहिए। यहाँ पर a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 12। ध्यान से समझना, देखो ये तो हमने x की वैल्यू निकाली, अब x की वैल्यू 9 लेंगे अपन तो ये तो ठीक है, ये तो -1 देगा, लेकिन ये +1 देना चाहिए ना 9 के लिए। तो यहाँ पर आप जैसे ही 9 - a करोगे तो +1 ये तब देगा जब a की वैल्यू 8 होगी। और ऐसे ही x इक्वल टू 11 के केस में तो एक मेथड आपका ये भी है इसी क्वेश्चन का, आप इस क्वेश्चन को इसी अप्रोच से भी कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है भाई, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसको फॉलो करें, ठीक है ना। मुझे तो भाई ये मतलब है कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट होना चाहिए भाई, आपका आंसर कैसा होना चाहिए भाई करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो काफ़ी हमने क्वेश्चंस इस पर निकाल लिए हैं भाई मूलों की प्रकृति पर। अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए भाई। अब इसके बाद जो मूलों की प्रकृति के क्वेश्चंस और जो भी हैं आप उनको खुद ट्राई करें, और अगर इनकेस किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पूछ सकता है भाई कि कैसे करना है अपन को क्वेश्चन भाई, ठीक है ना। अब देखिए इधर जैसे कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं ऊपर ऐसे, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे ऐसे दे देते हैं x की पावर 2/3 माइनस 7x की पावर 1/3 प्लस 10 इक्वल टू 0। जैसे ये क्वेश्चन है, हमें x के मान निकालना है, x के मान बताना है क्या होंगे। तो देखो इधर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, मैंने पुट कर दिया इसमें x की पावर 1/3 बराबर y रख दिया। तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी y² माइनस का 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको y का मान कितना मिल जाएगा, एक तो 5 मिल जाएगा और एक 2 मिल जाएगा, 5 2 7 और 5 दूनी 10। तो x की पावर 1/3 बराबर कितना मिल गया 5 और 2। तो x बराबर कितना मिल जाएगा 1/3 को इस तरफ लाएंगे तो 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 125 और 8 आ जाएगा। तो इस टाइप की जैसे क्वेश्चन दिखे तो उसमें हमें समझ जाना कि आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना है अपने मन से, और सब्स्टिट्यूट करके ही उन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मूलों की प्रकृति का एंड होता है। अब इसके आगे अब हम अपने लेक्चर नंबर 4 में सम ऑफ रूट्स ज्ञात करेंगे, पढ़ेंगे। सम ऑफ रूट्स प्लस मूल अगर हमें दिए रहते हैं तो हम इक्वेशन का निर्माण कैसे करते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे, प्लस हम सममित व्यंजक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मूलों को एवं गुणांकों में संबंध पर डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी है। मूलों की प्रकृति पर ही भी आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि भाई इतने टाइप्स के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाते हैं। तो आई होप सभी स्टूडेंट को वही समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें कैसे क्वेश्चंस आप बुक्स अपनी जो भी आपके पास बुक्स है, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उससे आप क्वेश्चंस को निकालें ज़्यादा से ज़्यादा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।